हेलो दोस्तों। तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज़ बनाई है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें से ऑल प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए हैं और हम अब प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसमें से लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में से 2 एग्जाम्पल हमारे सॉल्व करने के रह गए हैं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम क्या है। हमें ऐसा प्रॉब्लम दिया है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। तो देखो हमें एक फैक्ट्री दी है और वहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर है एंड अनस्किल्ड वर्कर है उनकी सैलरी का रेशियो दिया है 5:3। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी कि स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर उन दोनों की टोटल सैलरी, एक दिन की उन दोनों की टोटल सैलरी हमें दी है ₹720। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो हमें डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, तो हमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर के डेली वेजेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी प्रॉब्लम है और मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड में आपकी कंसेप्ट क्लियर करूंगी। तो देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर हम x सपोज करेंगे एंड अनस्किल्ड वर्कर y सपोज करेंगे। सपोज द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर and skilled worker is rupees X and that of unskilled worker is rupees Y। तो देखो हमें स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर के डेली वेजेस फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हमने उसको एक स्किल्ड वर्कर को हमने x से डिनोट किया है एंड अनस्किल्ड वर्कर को y से डिनोट किया है। तो देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी हैव टू गिवन दैट द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो फ्रॉम फर्स्ट condition we have to given that the ratio of salary of skilled and unskilled worker, we have to given that ratio of salary of skilled and unskilled worker। तो देखो हमें रेशियो क्या दिया है 5:3, लेकिन हमने यहाँ पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी को हमने x एंड y से डिनोट किया है। तो हम इसको x/y इज टू 5/3 ऐसा डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, x इज टू y इज इक्वल टू 5:3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3x इज इक्वल टू 5y। तो हम इसको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। देन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, देखो बच्चों हमें सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है, हमें ऐसा दिया है टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। तो हमें दोनों के सैलरी को जब हम टोटल करेंगे तो एक दिन की सैलरी कितनी हो जाती है दोनों की, 720। तो हम हमारी सेकेंड कंडीशन से हमें कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, x + y इज इक्वल टू 720। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो हमें फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन मिल गया है। अब हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये
चेक करना पड़ेगा कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो चलो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y हमारा वेरिएबल कैंसिल होता है, इसलिए राइट डाउन हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। तो देखो हमें 5 नंबर के इक्वेशन को सेकेंड नंबर के इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अब हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है एंड उसका साइन अपोजिट है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। तो देखो यहाँ पर हमें एडिशन करनी है, ये y वेरिएबल पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 3600। देन x इज इक्वल टू 3600 अपॉन 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। देन यहाँ पर 4 रह गए, 8 5 जार 40, 0 दैट इज x इज इक्वल टू 450। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 450। उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x plus y is equal to 720. This is our equation number 2. Then substitute the value of x 450 plus y is equal to 720. Therefore y is equal to 720. ये प्लस है, इक्वल के आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 450। Therefore y is equal to 270। सो हमारी y की भी वैल्यू आ गई है 270। तो हमारा फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा, Therefore the daily wages of skilled worker is rupees 450 and that of unskilled worker is rupees 270। तो देखो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखो हमें कंडीशन दी थी डेली के उन दोनों की जो सैलरी है उसकी जब हम एडिशन करेंगे तो वो 720 आती है। तो देखो हम उन दोनों के हमारी सैलरी कितनी आई है डेली 450 x के आई है, यानी कि स्किल्ड वर्कर की 450 आई है एंड अनस्किल्ड वर्कर की 720 आई है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 450 प्लस 270 विच इज इक्वल टू 0 12 7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बिकॉज हमारा आंसर करेक्ट है, हमने क्रॉस चेक किया है। हमारे कंडीशन में हम ऑल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर 720 आता है या नहीं, हमने ये चेक किया है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, प्लेसेस A एंड B आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड। हमें दो प्लेसेस दिए गए हैं A एंड B एंड उनका डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड। वो दोनों एक ही रोड म्हणजे स्ट्रेट रोड पर है। हेमी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B ऑन बाइक एट द सेम टाइम जोशी स्टार्ट फ्रॉम B ऑन द बाइक ट्रेवल्स टूवर्ड्स A। मीन्स हैमिड A to B जा रहा है ऑन बाइक एंड जोसेफ B to A ट्रेवल कर रहा है ऑन बाइक। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो चलो हम बाय यूजिंग डायग्राम हम ये कैसा आता है देखो। हमें दो प्लेसेस दिए हैं A एंड B,
आर ऑन स्ट्रेट रोड, ये दोनों स्ट्रेट रोड पर है और उनका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, देखो हमने हमीद ट्रैवल कर रहा है ए टू बी बाइक से, एंड एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन द बाइक, बी से वो जोसेफ बी से ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स ए ऑन बाइक, और हमीद एंड जोसेफ यहाँ पर मिल जाते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। देखो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, हमें दो प्लेस दिए हैं ए एंड बी, उनका डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर्स, एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड, वो दोनों स्ट्रेट रोड पर है, एंड हमीद ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ट्रैवल कर रहा है ऑन बाइक से, एंड जोसेफ कहाँ से ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम बी टू ए, और आफ्टर 20 मिनट्स वो दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। यह हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब फर्स्ट कंडीशन से हमने डायग्राम ड्रॉ की है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन देखो क्या है, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स ए, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो देखो हमें सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, देखो सेकेंड कंडीशन कैसी है हमारी, ये दोनों प्लेस है ए बी, दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन 30 किलोमीटर, उन दोनों का डिस्टेंस है। हमीद, देखो हमीद स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ए बट वो आगे जाता है बी के यहाँ पर, लेकिन जोसेफ स्टार्ट करता है फ्रॉम बी अपोजिट डायरेक्शन, वो ए की तरफ नहीं जाता हो अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो स्ट्रेट जाता है, और स्ट्रेट जाने के बाद वो दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं आफ्टर 3 आवर्स, तो वो दोनों 3 आवर्स के बाद मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए कहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ, तो उसके बाद हमें हमीद का एंड जोसेफ का स्पीड फाइंड आउट करना है। तो देखो चलो हम सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करेंगे। सपोज सबसे पहले हम हमीद की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर डिनोट करेंगे एंड जोसेफ की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर डिनोट करेंगे। सपोज the speed of Hamid, suppose the speed of Hamid is x kilometer per hour and the speed of Joseph is y किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमने हमीद की स्पीड को x किलोमीटर कहा है एंड स्पीड ऑफ जोसेफ को y से डिनोट किया है, हमें उन दोनों का स्पीड निकालना है। देन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो यहाँ पर हमें स्पीड कितना दिया है, यहाँ पर हमें स्पीड निकालना है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड हमें यहाँ पर वो दोनों 20 मिनट्स के बाद मिल जाते हैं, लेकिन ये स्पीड कितना है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम उसको मिनट से आवर करेंगे दैट इज 20 अपॉन हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे, देन 1/3 आवर, देन आवर गेट कैंसिल, देन x/3 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ x/3 किलोमीटर। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमें हमीद का डिस्टेंस इतना मिला, द डिस्टेंस traveled by Hamid is x/3 kilometer and similarly जोसेफ का कितना हो जाएगा y/3 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर आधे
डिस्टेंस पे वो दोनों मिल जाते हैं यहाँ, इसलिए हम उन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे और उन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करने के बाद हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर। देन हमारे कंडीशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन कैसा मिल जाता है, x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30। दिस इज आवर इक्वेशन 1। बट जब हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, दैट इज x plus y is equal to 90। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया है। अब फ्रॉम सेकेंड कंडीशन अब देखो सेकेंड कंडीशन पर क्या है। जोसेफ स्टार्ट कर रहा है ट्रैवलिंग फ्रॉम बी से, वो अपोजिट डायरेक्शन है ए से, तो और हमें भी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो आगे जाके 3 आवर्स के बाद मिल जाते हैं। तो ये डिस्टेंस पूरा करने के लिए हम इसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैसा है देखो, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इज 3x। यहाँ पर हमें देखो, हमें ऑलरेडी हावर में दिया है टाइम, और हमने हमीद की स्पीड को कितना सपोज किया है x, इसलिए 3x होगा। एंड सिमिलरली जोसेफ इज 3y, तो उन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद ये 3x होगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ इज 3y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 30 किलोमीटर ओवरऑल दिया है, तो ए टू बी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जोसेफ का डिस्टेंस यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ए टू बी का डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें फ्रॉम सेकेंड कंडीशन कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अभी इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, देयरफॉर 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 270। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हमें सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन second and third we get 3x minus 3y is equal to 30 and 3x plus 3y is equal to 270। हम उसके एडिशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3y है और उन दोनों का अपोजिट साइन है उन दोनों का, इसलिए वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3x plus 3x 6x is equal to 270 प्लस 30 यानी कि 300। देन x इज इक्वल टू 300 अपॉन 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। दिस इज आवर वन स्पीड। हमीद का स्पीड हमारा निकल गया है। अब हम जोसेफ का स्पीड निकाल देंगे। उसके लिए हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। देयरफॉर y इज इक्वल टू 90। ये प्लस है, इक्वल के आगे जाएगा माइनस हो जाएगा, -50। y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जोसेफ का स्पीड भी निकाल गया है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ हमीद is 50 kilometer per hour and the speed of Joseph is 40 kilometer per hour। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स आपको बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।